नमस्कार। माहौल क्या है में आज मैं गोरखपुर से हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पर्चा दाखिल किया। देखिए, जब पर्चा दाखिले के लिए वो आए तो कलेक्ट्रेट में पैदल चलते हुए योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, ये देखिए कलेक्ट्रेट परिसर में जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने जीवन में पहला विधानसभा का चुनाव गोरखपुर सदर से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की निगाहें इस सीट पर लगी हुई है। हालांकि इस सीट से वो कई बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पर्चा दाखिल करते वक्त जाने की ये तस्वीरें हैं। मैं आज आपको गोरखपुर से माहौल क्या है ये दिखाऊंगा। आपने यहाँ की तस्वीरें देखी, अब मैं आम लोगों से आपकी बातचीत दिखाऊंगा और थोड़ा ग्रामीण इलाके की तरफ भी चलूंगा और दिखाऊंगा माहौल क्या है। गोरखपुर में नॉमिनेशन आज ही से शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ आए पर्चा दाखिला करने के बाद, और दूसरे कैंडिडेट जो पर्चा दाखिल करके निकले मैंने देखा वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। तो आप ये आदित्यनाथ वाली सीट से लड़ रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ से बहुत पहले से मैं यहाँ से आम आदमी पार्टी से अपना प्रत्याशिता हमको मिला हुआ था, टिकट मतलब हमारा कंफर्म हुआ था। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव है और मैं यहाँ बहुत पहले से ही सदर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। योगी जी बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसी मतलब इनके लिए कोई ऐसी विशेष बात नहीं है हमारे लिए। तो आपको घबराहट हो रही है? मेरे को क्या घबराहट हो रही है? मेरे को योगी जी थोड़ा वोट देंगे, मेरे को गोरखपुर की जनता वोट देगी और जनता के दिलों में मैं बसता हूँ। कह रहे हैं योगी जी का बहुत यहाँ गोरखपुर में हिसाब किताब है। आप सोचिए ना, पहले मथुरा, फिर अयोध्या, फिर गोरखपुर। कहाँ मथुरा अयोध्या डिक्लेयर हुआ था? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ही लोगों ने ये खबरें चलाई थी, मैंने तो नहीं चलाई थी। और आज गोरखपुर में उनको अखबारों ने ये छापा कि इनके लिए सुरक्षित सीट की तलाश हो रही है। अच्छा, तो ये सुरक्षित सीट बना करके आदरणीय जो इनके अग्रज लोग हैं इनको भेजे हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है कि नहीं? आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। अब मीडिया इन खबरों को क्यों नहीं दिखा रही है, मीडिया जाने। आप इसका छोटा सा उदाहरण पंजाब, उत्तराखंड, गोवा देख सकते हैं। हम बात यहाँ उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं, आप पंजाब गोवा बता रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है। मैंने आपको बोला कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, कुछ आम लोगों से बात करता हूँ। देखिए, गोरखपुर की सड़क पर मैं निकला माहौल क्या है जानने के लिए। ये मुझे गाड़ी दिखी भगवा रंग की, नंबर प्लेट अगर हमारे आपकी हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगे तो क्या हो जाए। देखिए UP 58 भगवा गाड़ी है, भगवा रंग है। तो कौन पूछने वाला है, देखते हैं कौन। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी है। हा? आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी। ये सब क्या है? ये भाई हम श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो अपना उनके भक्ति में लीन रहते हैं। वहाँ तो इसमें आप सायरन भी लगवाएं गाड़ी में? ऐसा कुछ नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आप सायरन बज रहा था, मैंने देखा। नहीं, दूसरी गाड़ी में बज रहा होगा, इससे नहीं बज रहा था। आप बड़े भाई हैं, आप जो है आप छोटे भाई को संत महात्मा को आप क्या सोच सकते हैं। यहाँ पास लाभ भी नहीं है, हूटर भी नहीं है, हम लोग की क्या जरूरत? पता नहीं क्या क्या हो, बहरहाल हम चेक थोड़ी करने जा रहे हैं। अरे जय जय श्री राम भैया, हर हर महादेव। आप बड़े भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी सरकार है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आप ये फरसा लेके चलते? हाँ, ये हमारा प्रतीक है जो है। और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष भी हूँ, इसलिए हम फरसा लेके चलते हैं। तो परशुराम जी फरसे का उपयोग किसके लिए किए थे? जो है वंश के जो अत्याचारी जो राजा लोग थे उनके लिए किए थे। लेकिन लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का किए थे, ये गलत कहते हैं, क्योंकि अक्सर राजा लोग मैंने तो पूछा नहीं कुछ भाई। नहीं भाई, हम सब कुछ आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि कई बार संहार किए जो है क्षत्रियों का, लेकिन ऐसा। आप बाहर उतरिए बाबा। तो ये आज बड़ा एक्शन में आप क्यों हैं, कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं रुस्तमपुर में रहते हैं। ये गोरखपुर में? गोरखपुर में। अच्छा, बाबा के CM बनने के बाद बाबा लोगों का जलवा टाइट है? बाबा लोगों का जलवा तो हमेशा टाइट रहता है, क्योंकि उनको तो सर्वे भवन सुखने सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चिदु भाग भवेत, इसी पर तत्व पर चलते हैं, संतोषम परम सुखम। तो उनका तो जलवा ऑटोमेटिक टाइट रहेगा। जय जय परशुराम भैया, हर हर महादेव। और बताइए माहौल क्या है? माहौल बहुत ही अच्छा है।
भाई हम लोगों के विभाग के हैं, संत महात्मा है और तो उनका तो अरे बाबा जिप्सी चलाने लगे, खुली जिप्सी हाँ, देखिए। और सब व्यवस्था, तो इससे अच्छा माहौल क्या रहेगा। एसी से जो है बाबा लोग दूर रहते हैं, क्योंकि अभी देखिए सब सारी गाड़ियों में एसी चल रहा है और बाबा लोग जो है डायरेक्ट एनसी में रहते हैं, नेचुरल कंडीशनर। हाँ, जाओ 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 जाओ। तो माहौल क्या है, मैं कुछ और लोगों से मिलता हूँ। कुछ और क्या मैं आपको बताऊं, गोरखपुर में अगर आप आएंगे तो आपको जो ये पान की दुकान है, त्रिलोकीनाथ पान, विश्वनाथ पान, गोरखपुर के तमाम लोग जिनको सियासत में दिलचस्पी है वो इस इलाके में रहते हैं और यहाँ पे आपको कभी भी पूरे टाइम में मिल जाएगा। तो मैं कुछ इन पान बाल विहार नाम की ये जगह है और यहाँ पूरे दिन सियासत से बाल विहार के नाम से जाना जाता है ये। जी, इंदिरा बाल विहार के नाम से जाना जाता है। मैं जानता हूँ इस जगह को। जी, जी, जी। और मैं ये भी जानता हूँ सियासत के मरोड़ी सब इधर ही आते रहते दिन भर। जी 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 जी, ये जगह है और यहाँ हर पार्टी के लोग आते हैं और अपनी अपनी बात को। तो ये क्या है, माहौल क्या है आपके हिसाब से इस बार यूपी का? गोरखपुर का ना पूछे तो ठीक है, क्यों? जी जी, माहौल के बारे में अब माहौल का जवाब सीधा तो हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों का बयान ही दे रहा है। भाई दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान को ले आया जाए और ले आके दोनों लोगों का नाम मिटा दिया जाए और बयान को शेयर कर दिया जाए। अब जनता जवाब दे दी कि ये बयान कौन दे सकता है और ये बयान कौन दे सकता है। तो पूरे यूपी के माहौल के जहाँ तक बात है, समय का इंतजार करिए, थोड़ा समय बचा हुआ है। जो ये राजतंत्र और राजशाही जो ठाट बाट चल रहा है ये सब फीका पड़ेगा और जनता का जीत होगी और जनता फिर से एक नई सरकार बनाएगी। क्या नाम है आपका? विनोद त्रिपाठी नाम है। हाँ? विनोद त्रिपाठी नाम है हमारा। अरे गोरखपुर में रह के आप जो है क्या बात कर रहे हैं? जो हमारे समझ में आ रहा है, जिन बयानों को देखते हैं हम और जो क्रियाकलाप है सरकार का, जो विकास का गंगा बहाई जा रही है बातों से और लगातार मीडिया को लगा के जो प्रचार कराया जा रहा है, जैसे चैनल खोलिए लगातार या तो मोदी जी का चेहरा सामने होगा या तो योगी जी का चेहरा। जनता की गरीबी पर जमीन को कभी दिखाया नहीं जाता है और न ही स्टैंडर्ड बात होती है। सिर्फ लोकतंत्र को एक मजाक बना के रख दिया गया है। ये जब से 5-7 साल से ये बीजेपी की सरकार आई, दुनिया में, प्रदेश में, देश में, मीडिया में, हर जगह जो भी खराबी आई है वो मोदी योगी के आने के बाद ही आई है। जी जी जी, ज्यादातर तो देखिए ऐसा अभी है। दूसरा ही चश्मा लगा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम भी बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। सर मीडिया जो काम करती थी, मीडिया को एक स्तंभ माना जाता था। ऐसा स्तंभ सुनिए, मीडिया अभी भी स्तंभ है, कभी भी स्तंभ था, हमेशा से रहेगा। सारे लोगों के एक दो लोगों की वजह से नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो अच्छाई बुराई है वो सरकार, सब सरकार में आती जाती रहती है। और अगर आप ज्यादा बताएंगे तो हम सब सरकार का खोल भी देंगे। बहरहाल हम दूसरी आपसे बात कर रहे हैं, आप थोड़ा युवा है, आप बताइए। माहौल आपने पूछा क्या है, तो मैं माहौल का बता रहा हूं कि भाजपा ने माहौल खराब किया है पूरे उत्तर प्रदेश का। और इस विधानसभा चुनाव में भाजपा भागती हुई नजर आ रही है और जनता भगाती हुई नजर आ रही भाजपा को। इनके विधायक भगाए जा रहे हैं, इनके नेता भगाए जा रहे हैं, इनके सांसद भगाए जा रहे हैं। एक पान की दुकान पर खड़े रह करके भाजपा भगा लेंगे। देख रहे हैं आदित्यनाथ कह रहे हैं, योगी अभी ये बगली में है ना एमपी इंटेक कॉलेज, अमित शाह बोल रहे थे कि कहने दो अभी फिर 300 के पार आएंगे। भाई साहब कहते हैं ना कि ये ख्वाब, इनके ये ख्वाब हैं जो ख्वाब पूरे नहीं होंगे। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में आदित्यनाथ की सरकार ने और 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश और प्रदेश को छलने का काम किया है, आपस में नफरत बोने का। आप ये बताइए गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं भाई? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ लेकिन बाहरी विकास हुआ है। मैं यहाँ का स्थानीय आदमी हूँ और बाहर रंग रोदन हुआ है, अंदर बिल्कुल कुछ नहीं छुआ गया है। अंदर बिल्कुल शहर की दशा जो 5 साल पहले थी उससे बदतर है। हाँ, कुछ एक आध 2 सड़कों छू दी गई होंगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री का शहर और यहाँ का मुख्यमंत्री तो चाहता तो नगर निगम को पता नहीं कितना बजट दे करके और आगे कर देता, लेकिन ये अच्छा, ये लोग क्या बोल रहे हैं जरा आप बताएंगे? सबकी अपनी अपनी सोच है। जिसका जितना नुकसान हुआ है वो तो अपने नुकसान को देखेगा कि मेरा इस राज्य में ईमानदारी से काम होने के नाते मेरे अनैतिक कृत्य बंद हो गए हैं, पहला गलत कमाई बंद हो गई है, तो कष्ट तो होगा ही जिस तरह। लेकिन जो सही काम करने वाले लोग रहे उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अवैध काम थे वो बंद चल रहे हैं। तो सब
नहीं, मैं किसी को दोष नहीं देता। लोग सबके जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ, रोज के मिलना है, सबके अपने काम है क्या बंद हो गया काम? ना, सबके अपने अपने दर्द है, अपनी अपनी सोच है। अब जिसको कहाँ पे दर्द हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सारे कचड़े एक दिन में साफ हो जाएं ये संभव नहीं है। कोई भी बुनियादी काम करने इन में लोगों का बंद हो गया काम? मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। हर आपके आदमी हिसाब से योगी जी का शासनकाल, गोरखपुर का विकास और माहौल कैसा है? विकास बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जितनी आप उम्मीद करेंगे वो रातों रात खड़ा नहीं हो सकता। कोई बुनियादी काम करने में वक्त लगता है और वो काम हो रहा है। देखो, आदमी ये कहता है कि आप अपेक्षा करेंगे किसी से, माँ बेटे से, बेटा अपने बेटे से, किसी से, कोई इवन रक्त संबंधों में भी कहा जाता है कि अगर आप अपेक्षा करते तो आपको दुख होता है, लेकिन जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, अगर बेटा बाप से पैसा मांगता है तो बेटा ये अपेक्षा करता है कि वो उसकी सेवा करेगा। अगर हमसे कोई वोट मांगता है हाथ जोड़ करके, तो हम ये मानते हैं कि उसकी सरकार बनेगी तो हमारा काम करेगा, उससे अपेक्षा करना बेकार नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि गोरखपुर ने जो अपेक्षा योगी आदित्यनाथ से की थी, वो अपेक्षाओं पर वो कितना खरे उतरे हैं बतौर मुख्यमंत्री? क्योंकि पहले जब वो सांसद बनते थे तो उनके सांसद बनने से लेकर के और मुख्यमंत्री बनने तक के बीच में कोई मुश्किल से 2-3 साल का अवसर था जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। बाकी समय विपक्ष की ही सरकार थी, वो सांसद रहते थे, तो उनको गोरखपुर में काम न कर पाने का एक ये रहा होगा कि भाई हमारी सरकार। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गोरखपुर का जो विकास किया है, जिस तरह डेवलपमेंट किए हैं, वो चाहते बुनियादी काम हो रहा है। लोग क्षणिक मैजिक स्टिक वाला कोई काम नहीं हो रहा। सड़क पे रंग रोगन कर दिया गया, सड़क चमकती दिख रही है। आप मानते हैं? अच्छा, अभी देखिए, विकास अगर नहीं होता तो आप भी पहले चैनल वाले आप लोग आते थे यहाँ, इंसेफ्लाइटिस से कितने बच्चे मरते थे, हर साल तबाही आती थी जब बारिश हुआ। अभी बता दीजिए आप, अभी बताइए, बहुत सारी सरकारें आई थी, आती थी और जाती थी, लेकिन इसमें इतने मेडिकल कार्ड में रोज अगल बगल के जिलों के बच्चे, माँ अपने बच्चों को लेके गोद में लेके जाती थी। हाँ, उसमें कोई नहीं दिखता था। किसका शासन था बता दीजिए हमें? क्या योगी जी थे? योगी जी नहीं थे। अब विकास की बात, विकास के, अच्छा अभी हमारे विनोद भाई कह रहे हैं लाशें बहती हुई हैं। कहाँ इनके नेता थे? जो इनके नेता कहाँ थे कोरोना काल में? हमको सिर्फ गायब थे, सब गायब थे। योगी जी के अलावा अगर या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी रोड पे नहीं था। सब जो है अपने घरों में दुबके हुए थे और कोई आगे नहीं आया। यहाँ तक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ठीहे पर, चूंकि राजनीति की बात करने वाले लोग मिलते हैं तो ये पहले ही से तय रहता है कि दाहिनी तरफ योगी विरोधी, बाईं तरफ बीजेपी वाले खड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं चूंकि यहाँ तो रोज ही आते रहते हैं। हाँ, यहाँ तो पूरा राजनीति का सेंटर है, ये अखाड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है यहाँ। मुझे दाहिनी तरफ वाले विपक्ष के मिले और बाईं तरफ वाले पक्ष के मिले। बहरहाल मैं तो जैसा देखता हूँ वैसा बोलता हूँ। माहौल क्या है, मैं अब कुछ दूसरे इलाके में आपको ले चलता हूँ। मैं गोरखपुर का माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। गोरखपुर में आज मौसम बहुत खराब भी है, बारिश भी हुई है और बादल है, ठंड भी है। गोरखपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 2017 की विधानसभा चुनाव में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। एक सीट चिल्लू पार की विनय तिवारी, जो हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, वो बीएसपी से जीत पाए थे। और चुनाव से ठीक पहले हरिशंकर तिवारी, विनय तिवारी, उनके कुछ रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। विनय तिवारी को चिल्लू पार विधानसभा सीट से टिकट भी दिया जा चुका है। मैं ये देखिए, चिऊटहा गाँव है जो कि जंगल कौड़िया ब्लॉक में पड़ता है, और अगर विधानसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो कैंपियरगंज विधानसभा है। यहाँ से फतेह बहादुर सिंह विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। फतेह बहादुर सिंह इसके पहले बीएसपी में भी विधायक थे, मंत्री भी थे। और फतेह बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे भी हैं और वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जो कि गोरखपुर से बने थे, और गोरखपुर के विकास के लिए वीर बहादुर सिंह को बहुत याद भी किया जाता है। बहुत कद्दावर नेता भी थे और केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। मंत्री रहते ही उनका निधन भी हो गया था। ये पुरानी बात है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक मंदिर था, वहाँ पर बहुत आम से लोग गाँव देहात के खड़े थे,
तो मैंने सोचा कि थोड़ा माहौल गांव के लोगों से पता किया जाए कि इस बार का क्या है, क्या माहौल है चचा। अब माहौल ठीक बा, जो काम करेगा वो जीतेगा। के कैले बा आ काम तो बीजेपी कैले रही, कैले बा भइल तकले। हाँ। ओकर बाद आई तो करी तो नहीं करी तो नहीं रही। कैले बा हाँ कैले बा। ओकरे पहले वाली सरकार ओकर पहले वाले सरकार जौन हो रहा तपन जौन पार लगल कैले, लेकिन ये बहुत कुछ कैले बा। का कैले बा? अरे पूरे जनता को अनाज दिहल है। अरे अनाजवा खाली है चुनाव ले आया। अरे तब शौचालय दिहल है, रोड दिहल है, और क्या चाहिए जनता के। योगी जी का हवा बा बटले बा हवा। आई फतेह बहादुर सिंह के उनहु का हवा बा। लड़ाई बा की हवा बा? लड़ाई हवा दूर चलता ना कि देखिए जीती है फतेह बहादुर है। फतेह बहादुर जीती है। का है? अब जोगी जी के चलते जीती है, और कौन चलते नहीं। अपने कर्म से ना? नहीं उनके कर्म ना जीतला? नहीं 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 हाँ? नहीं वो कुछ ना कैले बड़ा। वो का कैले बाटे ये इधर सरकार के चलते वो जीता था। अच्छा, का ना होता? लालचंद निषाद निषाद हुआ तो ये निषाद पार्टी वाले तो कुल दूसरे की टिकट देते हो। ठीक है हमारी जे के दे उसे हमसे काले देगा। संजय निषाद ठीक हुआ? वो ठीक बाटे। हाँ? ठीक बाटे। संजय निषाद ठीक बाटे। निषाद लोगन खातिर ठीक करत हो? अरे अब करही कि नहीं करही, जीतले के बाद कुछ कह सकल। अच्छा ये बताओ, निषाद लोगन खातिर संजय निषाद ठीक बाड़ा कि योगी जी? संजय निषाद ठीक बाटे। आगिला निषाद पर संजय निषाद ठीक बाटे। हाँ बताओ भैया, आप बताओ माहौल क्या है गांव देहात में, ये बता दो। माहौल योगी का है। हाँ? पहले की 2017 वाले चुनाव से कुछ लहर, कुछ लड़ाई, कुछ ये कि एक तरफा ही है? नहीं, इधर तो एक तरफा ही है। इधर गोरखपुर जो 15 किलोमीटर रेंज में पड़ता है चूटा, ये पहला फर्स्ट गांव भी पड़ता है। हाँ, वो शहर से तो 15-20 किलोमीटर है ये। तो मैं शहर में के लोगों से बात किया तो मैंने कहा थोड़ा गांव में भी पता करें। अच्छा, योगी जी का डर भी है? नहीं, डर नहीं है, विकास है। और क्या डर, क्या है, विकास है। आप बताओ चाचा। हाँ योगी जी जीतेंगे। हाँ योगी जी। आप बताओ भैया। हमसे मत पूछिए। हाँ? हमसे मत पूछिए। सरकारी कर्मचारी हम भी क्या रेल कर्मचारी हैं हम भी। अच्छा, आप लोग सरकारी ऑफिस नहीं गए क्या? अरे हम कुल ऑफिस नहीं गए, भाग रहे हैं। हाँ बताइए, आप भी सरकारी कर्मचारी? नहीं, हम गोरखपुर, हम योगी जी पड़ोसी, योगी जी के पड़ोसी हैं हम लोग। अरे तो पूरा गोरखपुर उनका पड़ोसी? हाँ, गोरखानाथ में हम रहते हैं भाई, योगी जी के बगल में रहते हैं एकदम। अच्छा। योगी जी जीतेंगे, उसमें कहने की क्या बात है। एक बात बताओ, बहुत लोग कहते हैं जब से योगी जी मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने, तब से मंदिर का भी काया पलट बहुत हो गया। बड़ा मंदिर के सामने देखिए, रोड नहीं दिखाई दे रहा है आपको, देखिए सामने आए हैं। अब इससे पहले आए होते तो पता चलता कि कैसा था। नहीं, मंदिर के सामने चौड़ीकरण ये सब। हाँ तो वो तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। अखिलेश यादव नहीं ना आके कर देंगे, जो है सामने है भाई, आपके सामने देखिए। इससे पहले आए होते तब ना पता चलता 2017 के बाद कैसा रोड था। तो योगी जी ने काम किया इस आधार पे? हाँ, योगी जी तो काम किए हैं भाई। अरे हम योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, बगल में रहते हैं योगी जी के। हमारे जो सामने है भाई। और योगी जी विकास किए हुए हैं, जो सफाई में हुआ उससे ज्यादा गोरखपुर में विकास हुआ है। अच्छा, तू बताओ। सब ठीक है सर, योगी जी बहुत काम किया, गोरखपुर के लिए कोई क्या नहीं दिया, एम्स दिए, चिड़ियाघर दिए। अरे एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ऐसी बात यहाँ के लिए फतेह बहादुर सिंह और योगी जी। चलिए, हर चीज का सुविधा है हमारे वहाँ, हर चीज का सुविधा है। चलिए ठीक है, आप लोग जो भी बात कहते हैं मैं मानता हूँ कि अगर जनता कह रही है कि विकास हुआ है और आप लोग मानते हैं, तो मैं तो सड़क से बिजली भी मिल रही है। बिजली मिल रहा पूरा भरपूर मिल रहा 24 घंटा। पहले तो दिन में आवत, रात में नहीं, रात में आवत दिन में नहीं आवत रहा। अब बिजली भी हमेशा रहा था, रातों में रहा था, दिनों में रहा था। अभी जल्दी बहुत जब से वो योगी जी हुआ तब से चेंज हुआ है, पहले तार था। चलिए ठीक है, तो अब मैं चिउटहा गांव से दूसरी तरफ ले चलता हूँ आपको। गांव के लोग यहाँ पर मंदिर के पास
बैठे थे तो मैंने सोचा इनसे भी बात की जाए। अब मैं आपको दूसरे इलाके की तरफ ले चलता हूँ। समाज के हर तबके हर वर्ग से माहौल क्या है मैं बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं गोरखपुर में माहौल क्या है जानने के लिए आया हूँ। अलग अलग इलाकों के लोगों से मैंने बात की। महेसरा एक गांव है, मैं उधर से गुजर रहा था, कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी थी। मुझे जहाँ भी 2 4 5 लोग दिख जाते हैं बिल्कुल आम से, तो मैं सोचता हूँ उनसे बात की जाए। का अम्मा का नाम है तुम्हार? चमेली ना हवा। का हाल चाल है? सब ठीक हाल चाल है। और का और गांव देहात में? हाँ? गांव देहात में का माहौल चलत बा? अभी कुल हमके नाई बाबू पता बा। अरे अब चुनाव चलत बा। हाँ जानत बाड़ू? हाँ चुनाव चलता। चुनाव को जानत बाड़ू? हाँ का बुझात बा? का बुझाता कुछ नहीं बुझाता। ये बुझाता देखा मानो के जीतला के ना जीतला। के जीतला के ना जीतला के जीती कुछ बुझात बा? अरे मनो जके मने दिया त मनो दिहल जाइए। तब वो का लगत बा? मोदी दिया तो मोदी के दिहल जाइए और के दिहल जाइए। मोदी कुछ देड़े माने? हाँ हमार घर बनवा दिहले आटे। घर मिलल बा? हाँ घर ना मिलल बा, दुनिया तो मिलल बा न। तो के ना मिलल बा? हमके ना मिलल बा। दुनिया के मिलल बा? तब का दुनिया मिल गल बा। हमार के सड़क पटा कर बा हमार के बढ़िया बा। का तो लोग के ना मिलल? अरे ना मिलल तो का कर। अनाज मिलत बा? हाँ अनाज तो मिलता है। अनाज पूरा पाव दिया तू? हाँ अनाज मोह में 2 किलो 3 किलो कम में रहत बा। 20 किलो पूरा होता, 15 किलो 16 किलो 17 किलो ऐसा होता बा। तब ले पर कम मिलत बा का हो? ओय में कम मिलत बा। ओय में डानी मार देतो का? हाँ हाँ दुकानिया वाले तब राशन वाले जो देते हैं राशन वही कम देते हैं। 5 किलो काट देते हैं पहले और फिर दोबारा जैसे देते हैं उसमें भी कम कर देते हैं 5 किलो। अच्छा जैसे 30 किलो रहता है उसमें 5 किलो कम कर देते हैं। उसके बाद फिर कर देते हैं कि उसमें भी हो जाता है 2 किलो 4 किलो कम। अपन तरजुई लेके जायल करा। तो कैसे हमारे पास तर्जु नहीं है तो कहाँ से हम ले जाएंगे? अपन तरजुई ले जाके जा 5 किलो मिला तो 5 किलो दे। मछरिया वाला मछली बेचलू? ना बेचिला। हाँ तो मछली वाला होगा तू? हाँ मछली वाला है तो मछलियों बेच सकब का करब बा। जब नाई के चलन सार रहे तो मछलियों बेच के खाए जी। तू बताओ ये बात ये सब बोली जब राशन पासन के आखिर जब उतना मिला था जहाँ 30 किलो मिले चाहिए तहाँ 5 कम कर देते हैं, तहाँ 20-25 के भाव देते हैं तो वो 5 कम में होता 20 होता 20 नहीं रहता 15 किलो होता 16 किलो। यहाँ धो के ले जाके पिसावे तौलावे ले जाता है। और का मिलता कुछ तो नहीं मिलता। ये आपकी पारी 2 किलो चना 1 किलो और रिफाइन 1 किलो मिलला। तो अब 1 महीना से मिला था चना और कुछ नहीं मिला था। हम लोग के कुछ नहीं मिलल बा। चुनाव में का होई? हाँ चुनाव में पता नहीं देखा के जीती की हारी। अभी ये बात बा ना अब तय ना बा के जीती नहीं हमन अब मालूम नहीं बा। पक्का केहू का ना बा? अब ना क्यों मालूम बा। अब ना कहता है सब मोदी दी है मोदी दी है बाबा दी है और तो नहीं सुनाता क्यों। बाबा कुछ कहले बाड़ा? अरे बाबा कहा ना ऐसा जी सड़क कोड़क बत्ती वत्ती दुनिया तबा बनवा दिया सज्जी रोड बनवा दिया बढ़िया सा है गढ़ा नहीं रहा का देखले ना रही है। हम देखले रही। हाँ तब केना गढ़ा मामा रही है वो पटागा तो बढ़िया होगा ना। तो कई जानी तो गाँव में कहले कि छुट्टा जानवर छूट गल बा ये दिक्कत बा। कौन जानवर छूटल बाटे? गोर उर पकड़ के उठा ले जाता है कौन जानवर छूटल बाटे? सिलेंडर महंग ना भल बा? हाँ तू तो महंग तो भाई लया। हाँ महंग भाई 50 रुपया लगा था। 1050 रुपया लगा था 40 लग जाता ले आओ था घरे और वहाँ आने जाता वो 120 लेता मैं। तो भरावत हो कि ना? भरा जाता में 2 साल हो गए 1 रुपया खाता में पैसा नहीं आवता बैलेंस में। पहले खाता में कहीं से पैसा आवता है? नहीं है वाला जैसे भरा जाता है खत्म हो गई सब्सिडी। काका तू सिलेंडर भरा तू? अब सिलेंडर भरा तो खानवा के पर बनी। तो फ्री में कनेक्शन मिलल बा ना? हाँ मिलल बा। मोदी वाला तो तोरे हिसाब से केकर सरकार बनत बा? हाँ केकर हिसाब लगत बा? अब मोदी जी के लगत बा हिसाब।
हाँ, मोदी जी के लगा था। निषाद लोग सब निषाद बस्ती हुआ। हाँ निषाद लोग बीजेपी के साथ है वो कि संजय निषाद के? अब ये पे साथ बाटल लोगन सब जनी आपके करोड़ से बाटी आपके करोड़ से बाटी। अरे हम केहू के ओर से ना है तब वो पूछा थे खुद तब न कहल जाता। खुद का पूछा थे, हम तो यही तरह पूछी ला। तू ही समझा तो कहा कि हम सरकार की तरफ से हैं। हाँ हम कहते मन के सरकार को से तरफ से हो। ना हम सरकार की तरफ से ना है। तू अपन बतावा मन का बात। नहीं हमन मोदी का देवा भाई चाहे मिला कुछ चहने दे मिला। मोदी दे दे जाए वोट वोट। अरे हम मोदी की तरफ से ना आली हो। नहीं मन हमर कल जे तो वोटवा बतिया कहली है तो अब तब मोदी के दिहल जाए और के दिहल जाए। तू बताओ केकर सरकार आई? बाबा आई है कि ना? आई है बाबा। बाबा आई है। अब तू बताओ आई है? उम्मीद बा। तू बताओ। अब हम का बताएं, जब बाबा सब करें तो हमरे बाबा ही हैं। हाँ कोनो यो उम्मीद लगत बाबा नहीं हो आ सकल ना। अब ढेर मनाई तो कहतो बाटे फिर नहीं हो। हमन तो भाई बाबा जब चाहे जी बाबा जीता चाहे आ रहा है बाबा इधर कोई न्यूज नहीं देखता है। इधर कोई न्यूज नहीं देखता है। कोई बात नहीं, न्यूज देखता नहीं है। जो लोग न्यूज नहीं देखते हम उसको न्यूज में दिखा देते हैं। नहीं हम लोग को मत दिखाइएगा। भाई देखा बात मोदी सराल देखा था हाई फर्टिलाइजर चालू कर दिया। हमन गरीब रही कुछ फर्टिलाइजर चालू है बाबा आ मोदी मानला सजी देश दुनिया सब बढ़िया कह दिया तो के नहीं के दिया बताई। धादिली तक मतलब उठी माने हो गई ना धादिली रहल है। हाँ पहले कितनों के जीता दल बहुत धादिली होत रहल है। क्यों बनाइला ना रहल ऐसा ऐसा देश ना भाई डाल। हाँ बम्बई तरिया बना दे मोदी। चलो ठीक है, तो लोग बतियुलू इतने बहुत बार। बहरहाल गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर का अपना एक महत्व है, अपनी एक फैन फॉलोइंग है, समाज के हर वर्ग तक मंदिर की भी एक पहुंच है। और आपको मैंने माहौल क्या है दिखाया ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।